दिल्ली में परमधाम ट्रस्ट के प्रमुख राधेश्याम महाराज ने दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता कर गीता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता के पढ़ने से और समझने से जीवन में अनेक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोने और आरोप प्रत्यारोप सहने के बाद मेरी आध्यात्मिक रुचि से न्यू वर्ल्ड कंपनियों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे बदले हुए जीवन में गीता के परम रहस्य को जानने और सुंदर सरल अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा परमधाम ट्रस्ट के प्रमुख राधेश्याम महाराज ने। कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो रोबोट सी बन गई है। तो मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ और गीता के जो शब्द है उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी पिछले 6 साल से मैंने आज की लैंग्वेज में आज के बच्चों के लिए गीता परम रहस्यम ये जो शास्त्र है इसका अनुवाद किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया कोई करने वाला नहीं आएगा। गीता एक ऐसा गीत है, अब से पहले बहुत सारे लोगों ने गाया, आज मैं गा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और गाएगा। यानी सुनने वाले बदल जाते हैं, गीता का गीत चलता ही जाता है। तो मैंने पिछले साल आज से लगभग 1 साल 1 महीना पहले जन्माष्टमी के ऊपर हिसार एक चैनल है, हिसार में BBN चैनल है, आप चेक कर सकते हो। उस पर भी मैंने वीडियो डाली थी कि अब मैं बिल्कुल कंपनियों को छोड़ छाड़ के बिल्कुल अध्यात्म के मार्ग पर आ गया हूँ और परम धाम जो है ये गीता का प्रचार कर रहा है। और मानवता, देखिए आज पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु जैसी जातियां हैं, ऐसे ही मनुष्य एक जाति है, लेकिन मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो दूसरे मनुष्य से पूछती है कि तुम कौन सी जाति के हो। तो हम सब मानव है। मानवता का जो हम प्रचार कर रहे हैं परम धाम ट्रस्ट है, इसके अंदर हम देखिए बच्चों के लिए क्लासेस शुरू करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही क्लासेस शुरू की जाए, उनको ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। परम धाम गरीब बेटियों की भी शादी कर रही है और परम धाम के अंदर परम जल हम 20 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें गंगा जल और महामृत्युंजय जाप से उसको सिद्ध किया गया है। साथ में रहने वाले थे उदो वगैरह, उन्होंने साथ दिया। तो ये कृति कैसे रहेगी, अपकृति कैसे बनेगी? जो लोग आज अध्यात्म के मार्ग पर जो टांगे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनका भी आने वाले 200-500 साल बाद में नाम रहेगा जिंदा, लेकिन किस प्रकार का नाम जिंदा रहेगा कि इन लोगों ने अध्यात्म का प्रचार रोकने के लिए महाराज जी को बहुत पीड़ा दी। तो आज इतने बड़े मंच से आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से मैं ये पूरे भारत में संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा कभी भी पिछले 7 साल में कोई कंपनियों से लेना देना नहीं रहा और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगा। हम परम धाम का प्रचार कर रहे हैं और आप सब लोग मिलके हमारा सहयोग करें ताकि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को रोबोट करने से बचाएं। 1 साल पहले वीडियो डाली थी तो वो वीडियो पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। BBN चैनल है, आप इस पर भी सर्च करें 1 साल पहले कि लोग उस टाइम में भी मेरा नाम जोड़ रहे थे। आज भी, आज का मेन गीता का और अध्यात्म का तो है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा कोई कंपनियों में कभी पिछले 7 साल में रोल नहीं रहा है और आगे भविष्य में नहीं रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस की मेन रीढ़ की हड्डी आप यही मान सकते हो। इसी के लिए ये परिवर्तन कब आता है? जब मनुष्य एकांत में जाता है। जब आप, मैं तो यूँ बोलता हूँ, मैं 5 साल एकांतवास में रहा, आप 2 दिन एकांतवास में रहिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दिए, ध्यान में जब चले जाएंगे 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। एकांत में आप 2 दिन चले जाए, आपके जीवन में अभी बदलाव आ जाएगा। लेकिन अब से पहले क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप अकेले भी नहीं हैं। अकेले जब आता है मनुष्य तभी परिवर्तन आता है। ये भगवान गेरुआ रंग देखते ही लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम कभी भगवान डाल लेते हैं, कभी वाइट डाल लेते हैं। क्यों? देखिए, एक वकील होता है उसकी ब्लैक ड्रेस होती है, एक फौजी होता है उसकी ड्रेस होती है, एक पुलिसकर्मी है उसकी ड्रेस होती है, सबकी ड्रेस होती है। तो एक ड्रेस से जाना जाता है कि ये बाबा जी है, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म है इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कपड़े कुछ भी पहने, इसलिए मैं कभी वाइट पहन लेता हूँ, कभी भगवा पहन लेता हूँ। आज आपसे वार्तालाप थी,
तो भगवे से सब लोगों को पता चलता। देखिए, परमात्मा ने अगर दिया साथ और आप लोगों ने मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही मेरा साथ दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन परम धाम के माध्यम से होने वाला है। और इतना बड़ा परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर आज से 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण आए थे तब हुआ, या अब दोबारा। आज की युवा पीढ़ी अज्ञान में, देखिए युवा पीढ़ी आज काम नहीं कर रही है, स्क्रॉल करती रहती है, वो कोई काम के बारे में नहीं सोच रही है। और सपने हो गए बड़े, क्यों हुए? क्योंकि वो अमेरिका के अंदर भी देख रहा है ऐसे हो रहा है, यूक्रेन में ये ऐसा, या दूसरे देशों में वो देख रहा है, कोई गोवा की बीच के ऊपर लोग बियर पी रहे हैं, उनको देख के आजकल युवा है उसका दिमाग खराब हो गया है। वो युवा क्या कर रहा है, उनको पता नहीं काम करना है, वो आज चोरी कर रहा है, गैंगवारी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और आज अपना युवा नशे के अंदर इतना पड़ गया है। ऐसे ऐसे नशे, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, सुई निकलने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो नशा कर रहे हैं। तो ये सब अज्ञान है, और इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही परम धाम की शुरुआत हुई है। युवाओं को मेरा यही संदेश है, आप नशे से बचें, अपने माता पिता की सेवा करें, और ये जो गलत संगत होती है बदमाशी की, और इन चीज़ों को छोड़ के हमारे राष्ट्र के बारे में सोचें। जैसे परम धाम ने एक झंडा देखा और राष्ट्र के लिए सब लोग मिलकर काम करें। ऐसे हमारे 150 करोड़ के जो भी आबादी है, और उसमें सबसे ज़्यादा युवा है, तो युवाओं को मेरा यही संदेश है, आप शांति से हर रोज़ ध्यान मेडिटेशन करें और पुस्तक पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें। जैसे ये 2 पुस्तकें हैं, अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको कभी भी जीवन के अंदर आश्रम में भी आने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण मेडिटेशन और परमात्मा की लीला इन 2 पुस्तक के अंदर मेरे जीवन का जो निचोड़ अभी 7 सालों का है वो मैंने इनके अंदर डाला है। ये युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए। ये फाजिल्का सादगी बॉर्डर है पंजाब के अंदर, तो वहाँ पर 15 अगस्त को हम गए थे, तो हमारे अनुयायी भी गए थे। तो पाकिस्तान की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ आमने सामने रोज़ परेड होती है वहाँ। तो 15 अगस्त पर बड़ी परेड थी, तो हम जब गए वहाँ पर लाखों लोग भारत के भी इधर से थे, उधर पाकिस्तान के थे। तो हमने कहा कि ये झंडा है अपना 15 फीट का है, और ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान वैसे तो बोलता है कि हमारा देश बहुत गरीब है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन झंडे के ऊपर ये 60-70 लाख 80 लाख रुपए कहाँ से लगा दिए। लेकिन अगर वो लगा सकते हैं तो अपने भारत के राष्ट्र से जो प्रेम करने वाले लोग, क्या हम सब मिलके इतना नहीं कर सकते? पर सब मिलके ना करें, लेकिन परम हमने जो प्रयास किया है तो अभी उसकी नींव रख दी गई है, और जल्दी ही प्रयास है कि 26 जनवरी तक हम 201 फीट के झंडे का, ये राष्ट्र का काम है। ये जितना सरकार है तो उनका भी है, अपना भी है, जन जन में जितने भी लोग हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सरकार ने नहीं किया तो हम करें।